तो हेलो फ्रेंड, तो आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि उपयोगिता क्या होती है, उपभोक्ता किस स्तर पर संतुष्ट होता है, बजट रेखा क्या होती है, तटस्थता वक्र क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखते हैं कि उपयोगिता क्या होती है। तो उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति होती है जिसके द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि होती है। इसको मापने की इकाई यूनिट है। ठीक है, तो उसे उपयोगिता कहते हैं। अब उपभोक्ता कब संतुलन में रहता है? तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी दी गई आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब कि वो अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदता है तो उससे जो उसे मिलने वाली संतुष्टि है वो 200 होनी चाहिए, मतलब कि अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि उपभोक्ता वहाँ पे संतुलन में रहता है। फिर इसका एक और तरीके से हम लिख सकते हैं कि एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहाँ बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। तो जहाँ पे हमारी बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करेगी वहाँ उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा। अब देखते हैं कि बजट रेखा क्या होती है। तो इसमें कीमत रेखा भी कहते हैं। बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग हैं जिस पर एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं को दी गई कीमत पर खरीद सकता है। बजट रेखा मतलब एक तरह से वो है जिस पर एक उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करके किसी वस्तु जो जिस कीमत पर है उसे खरीद सकता है। तो इसमें हम एक टेबल बना सकते हैं। तो जैसे कि संयोग लिखेंगे पहले हम, फिर एक हम वस्तु लेंगे बनाना और दूसरी वस्तु लेंगे एप्पल, फिर उपभोक्ता की आय। तो वो जो उसकी आय है वो कुछ लिमिटेड वस्तुओं पर ही खर्च करेगा। अगर एक वस्तु को ज़्यादा खरीदता है तो दूसरी वस्तु को कम खरीदेगा। जैसे कि यहाँ बनाना को वो मतलब 1 बनाना खरीद रहा है और यहाँ पे 8 एप्पल खरीद रहा है। फिर यहाँ ये 2 बनाना खरीद रहा है, यहाँ 6 एप्पल खरीद रहा है। मतलब अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है, पर उसकी आय 50 रुपये ही रहती है। ठीक है, तो किस तरह से खर्च करता है ये उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। फिर हम देखते हैं इसका एक टेबल भी बनेगा जो कि इस तरह से बनेगा। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आप ले लोगे, वस्तु ए को यहाँ ले लोगे और वस्तु ए को यहाँ ले लोगे, वस्तु बी को यहाँ ले लोगे और उनकी क्वांटिटी लिख दोगे दोनों जगह और फिर डायग्राम बना दोगे। बजट रेखा जो होती है वो सीधी होती है एकदम, जैसे कि आपको दिख भी रही होगी, एकदम सीधी लाइन गई हुई है। तो ये बजट रेखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तटस्थता वक्र क्या है। तो इसे अनादिमान वक्र, उदासीन वक्र भी कहते हैं। तटस्थता वक्र को अनादिमान वक्र भी कहते हैं। तो तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ रहता है या जिसका प्रत्येक संयोग संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। ठीक है, तो तटस्थता वक्र वो होता है। तो इसमें भी हम डायग्राम बनाएंगे, एक संयोग वस्तु ए वस्तु बी और MRS मतलब कि सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, मार्जिन रेट्स। तो ए वस्तु, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारा इक्वल रहेगा और इसका अनुपात उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर ये पहले 1 एप्पल खरीदता था तो अगली बार 2 खरीदेगा, 3, मतलब इसमें जो चेंज आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, एक ही आ रहा है दोनों, मतलब देख लो आप सब में। और इसमें आने वाला चेंज वो घटते क्रम में आएगा। ठीक है, पहले 15 अगर खरीद रहा था तो अब 10 खरीदेगा। पहले कितना हो गया 5 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। फिर 10 से 6 4 का डिफरेंस, फिर 6 से 3 का डिफरेंस, फिर 3 से 2 1 का डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें घटते क्रम से बढ़ेगा, इसमें वही मतलब कि बढ़ते क्रम से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा MRS आ जाएगा, इसका 5 और इसका 1, इसका 4, इसका 1। ठीक है, फिर ये डायग्राम हो जाएगा तटस्थता वक्र का जो कि इस तरह से बनता है। ये इस तरह से यू टाइप का इसलिए है क्योंकि ये उनतोदर होता है मूल बिंदु की ओर। ठीक है, फिर इसकी मान्यताएं क्या है कि दो वस्तुओं के संयोग होने चाहिए, दोनों वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जिससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुरूप बदल सके और सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती दर में होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें वहाँ पे मैंने बताया भी आपको। फिर सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने के लिए तैयार है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसे मापते कैसे हैं? MRS इक्वल टू यूनिट त्याग यूनिट लाभ, डेल्टा
बनाना का और फिर एप्पल का, ठीक है। फिर उसके बाद तटस्थ वर्ग बनता कैसे, तो ये ऐसे बनता है यू टाइप का, आप देख सकते हो। फिर इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या क्या होती है। तो पहली विशेषता है कि ये मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाली होती है। फिर तटस्थ वक्र मूल बिंदु पर उन्तोदर होती है। फिर तीसरी विशेषता, तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को छूती या काटती नहीं है। फिर ऊंची तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंची सतह को तथा नीची तटस्थ वक्र संतुष्टि के निम्न सतह को प्रकट करती है। और तटस्थ वक्र एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि यह दो वस्तुओं के संयोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये एक्स एक्सिस को छू नहीं रही है, देखो छू नहीं रही है, और ना वाई एक्सिस को छू रही है, ठीक है। तो कभी छूती नहीं है और ना ही एक दूसरे को कोई काटती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें बेल आइकन को प्रेस करें, और आगे भी ऐसी वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।